कल रात 9:20 से पुलिस का चक्कर कटने वाला है। हो जाओ सावधान, वरना तुम्हारे कई साल जेल की चक्की पिसने में चले जाएंगे। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे यहां तो बहुत बड़ा महापाप कराने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में भयंकर तूफान आने वाला है। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देख लेना और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से परे होगा। एक ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है जो आज से पहले कभी नहीं हुई, जिसके बारे में तुमने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के भाग्य में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा इंसान जो चंद दिनों पहले बहुत गरीब था, अचानक से उसके ग्रह सितारे बदल जाते हैं, उसका भाग्य चमक जाता है और वो करोड़पति बन जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि कोई पैसे वाला इंसान था, कोई अच्छा फला फला इंसान था, अचानक उसे कोई भयंकर बीमारी लग जाती है। अचानक उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल जाता है, कोई मुकदमा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, और वो इंसान जो करोड़पति था वो भी रोड पर आ जाता है। तो इस दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर चीज का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू मौजूद होता है। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे ग्रह गोचर की स्थिति कैसी है, तुम्हारी कुंडली में क्या बदलाव आ रहे हैं, जिसका तुम्हारे व्यापार, नौकरी, परिवार, वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। करियर की भी बात होगी, पैसों की भी बात होगी, क्योंकि पैसों के बिना तो सब कुछ अधूरा है। इस दुनिया में मान सम्मान उसी का है जिसके पास पैसा है। इस दुनिया में खुशियां उसी की हैं जिसके पास पैसा है, वरना अक्सर लोग कम पैसों वालों को तो झुककर नमस्ते भी नहीं करते, उन्हें अकड़ दिखाई जाती है। और कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। कम पैसा होने के कारण, थोड़ा छोटा मकान होने के कारण, थोड़ा छोटा पद होने के कारण तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। लेकिन अब रोने धोने के दिन गए, क्योंकि शनिदेव इंसाफ करने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की जिंदगी में कुछ आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारे जिंदगी में भी सब कुछ आएगा, तुम्हें एक एक खुशी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना होगा। जैसे कि कई बार पैसा आ रहा है तो साथ में घमंड भी लाता है। पैसे के साथ जब घमंड आता है तो इंसान दूसरों को छोटा समझने लगता है। उसे ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूं। साथ ही साथ जो लोग होते हैं उसके परिवार के, उन्हें वो छोटा समझने लगता है। उसे नीचे काम करने वालों को छोटा समझने लगता है। ऐसी कई स्थितियां बन जाती हैं जहां वो इंसान पैसों के आने के बाद खुद को अभिमानी बना लेता है, तो वहां उसका अभिमान टूट जाता है। उसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत आ जाती है जो उसे चैन से जीने नहीं देती। पैसा होने के बावजूद उसके घर में क्लेश आए दिन बना रहता है, जिस वजह से धीरे धीरे मानसिक रूप से वो बड़ा परेशान हो जाता है और उसे समझ आता है कि पैसा किसी काम का नहीं है। वास्तव में असली जिंदगी वही है जिसमें सुकून है। आज के इस जमाने में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भगवान के दरबार में जाकर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे काले रंग की गाड़ी दे दे, मुझे पैसा दे दे, इस महीने इस चीज की व्यवस्था करा दे। लेकिन हर वो इंसान इस दुनिया में आया हुआ यह भूल रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुझे इस मोहमाया से दूर जाना है, तभी तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। और आज के इस युग में हर कोई इंसान भगवान से मोहमाया की ही प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उस मोहमाया की प्राप्ति से कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। हमें ये बात समझनी होगी। आज गुरुजी तुम्हें जीवन का ध्यान तो देंगे ही, साथ में तुम्हारी गलतियां भी बताएंगे। आखिर तुम्हारी कौन सी गलतियां तुम्हें आगे बढ़ने से जिंदगी में रोक रही है। ऐसी कुछ चीजें जिनको पाने के लिए तुम तरस रहे हो, लेकिन वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के बाद भी तुम वो आनंद नहीं ले पाओगे जो आनंद भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। क्या होगा? कल 9:20 से बात को बहुत ध्यान से सुनना। गुरुजी जो भविष्यवाणी करने वाले हैं वो एकदम सत्य साबित होने वाली है। वो भविष्यवाणी तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। बस थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। सबसे पहले जीतने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त मौजूद हैं। वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली लिख देना।
आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। तुम्हारी कुंडली में सबसे बड़ी नजर राहु की बनी हुई है, लेकिन इस साल राहु तुम्हें बिल्कुल भी अशुभ फल नहीं दे रहा। राहु तुम पर मेहरबान है और कहते हैं, जिस इंसान की किस्मत फूटी हो, जिसे जिंदगी में किसी ने पूछा तक नहीं, जिसका सब अपमान करते हैं, उसके साथ अगर राहु खड़ा हो जाए तो पल भर में वो रोडपति इंसान करोड़पति बन जाता है। अब ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। राहु तुम्हारे चौथे भाव में व्यवसाय, काम धंधे और आकर्षण को मजबूती प्रदान कर रहा है। मतलब अगर तुम एक दुकानदार हो, तुम कोई दुकान चलाते हो, तुम कोई दुकान में काम करते हो, तो तुम्हारे लिए वह चीजें बहुत फलदायी साबित होने वाली है, बहुत लकी साबित होने वाली है। नौकरी, काम धंधे में भी तुम्हें राहु बहुत अच्छा फल देने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए यह लाभकारी रहेगा जो अपनी चीजों को मेहनत से करने की सोचते हैं, उसमें टाल मटोल नहीं करते, उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढते, उसमें लालच नहीं दिखाते। बहुत सारे व्यापारी ऐसे हो जाते हैं जो दो चंद पैसे कमाने के लिए सामानों में मिलावट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी चीजें नुकसानदायक होने वाली है। राहु अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा, ये बात ध्यान रख लेना। ईमानदारी की खाओगे तो राहु तुम्हें इतनी समृद्धि देगा, कितना पैसा आएगा तुम गिनते गिनते थक जाओगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत तुम्हारे अंदर एक आकर्षण आने वाला है, मतलब तुम लोगों को अपने ओर खींचोगे। कुछ लोग जो तुमसे जलते थे वो भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, कुछ लोग जो तुमसे दूर भागते थे वो भी तुम्हारे से सलाह लेना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहां पर मंगल अपना जाल बिछाने वाला है और मंगल तुम्हारे दिमाग में किसी के प्रति आकर्षण लाने वाला है। मतलब तुम्हारी छवि अभी ऐसी बन रही है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे और तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तो वही किसी महिला की एंट्री तुम्हारे जीवन में हो सकती है। यह महिला दिखने में काफी सुंदर होगी, बातचीत करने का रवैया बहुत व्यावहारिक होगा, जिस वजह से कुछ ही दिनों में तुम इनके प्यार के जाल में फंस जाओगे। लेकिन इन पर विश्वास करना, इनके चक्कर में पड़ना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसके गिरने की कोई संभावना नहीं होती, उसके दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वहां पर एक औरत आकर सब कुछ बेडाक करके कर देती है, और तुम्हारे जीवन 100 में भी एक औरत से तुम्हें खतरा बन रहा है। गुरुजी तुम्हें साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि मंगल तुम्हारे लिए बड़ा जाल बिछा रहा है और तुम्हें बड़ा सतर्क और बड़ा सावधान रहना होगा। गुरुजी तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमने ये बात खुद महसूस करी है कि तुम्हें खास तौर पर औरतों की ओर से कभी भी सपोर्ट नहीं मिला। हमेशा चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ हमेशा उनके सवालों का सामना तुम्हें करना पड़ा। लेकिन फिर भी तुम्हें एक ऐसी औरत की लाश में रहे हो जो तुम्हें समझे, तुम्हें कंधा दे और तुम्हारे साथ मिलकर कहे कि मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तू जो करना है कर, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, इस औरत के चक्कर में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है, पुलिस का चक्कर लगाना पड़ सकता है, और ये पुलिस का चक्कर तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए सतर्क हो जाओ। बहुत जल्दी किसी के साथ शादी के सपने देख लेना, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाना, किसी पर विश्वास करके अपने घर की बातें बता देना, ये गलतियां मत करना, वरना तुम बहुत बुरा पछताने वाले हो। मंगल ने जाल बिछा दिया है, तुम्हें बस सतर्क रहना होगा, वरना इस जाल में फंसकर तुम्हारी जिंदगी के कई साल जेल में गुजर जाएंगे। दूसरी बात, गुरुजी तुम्हें समझा, जानना चाहते हैं कि ईमानदारी की रोटी बेईमानी की रोटी से कई अच्छी होती है, क्योंकि जब हम बेईमानी का काम गुनाह करते हैं तो मन में हमेशा एक उलझन रहती है कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए आपको बेईमानी के काम से दूर रहना है, वरना शनि देव की टेढ़ी नजर तुम्हारे जीवन में नहीं तहस नहस मचा देगी। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो कभी किसी का आदर सम्मान नहीं करते, कभी किसी की परवाह करते। सामने वालों को बुरा लग रहा है तो लग रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक लोग वो होते हैं जो बात बात पर बड़े चौकन्ना रहते हैं कि मेरी वाणी से, मेरे शब्द से किसी का दिल ना दुख जाए। जब मैं रास्ते में चल रहा हूं तो मेरे पैरों में आकर कोई जानवर ना मर जाए। कभी कभी तो उन्हें झूठ बोलने में भी बहुत बुरा लगता है,
कभी कभी तो उन्हें किसी को समय देने के बाद उन्हें इंतजार करना भी पसंद नहीं होता। ऐसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं और तुम उन लोगों में से ही हो। तुम हमेशा सोचते हो कि भगवान, मैं हमेशा सबका भला करता हूं, सबका अच्छा सोचता हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बार बार मेरे साथ गलत क्यों होता है? तो गुरुजी तुम्हें एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब भी एक मजबूत ईंट बनाई जाती है तो तुमने देखा होगा उसे भट्टी में बहुत तपाया जाता है। कोई भी ईंट इतनी मजबूत यूं ही नहीं हो जाती। पहले वो एक कच्चा सा होती है, लेकिन बाद में उसे पकाया जाता है, तपती आग में उसे झुलसाया जाता है, तब जाकर वो कठोर ईंट बनाती है। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान भी तुम्हें उस कठोर ईंट की बाती मजबूत बनाना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो ये तपस्या चल रही है, कभी तुम्हें पैसों के लिए तरसना पड़ता है, कभी मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता, कभी इधर उधर ठोकर खानी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, और तुम सवाल करते हो भगवान से कि आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन वास्तव में भगवान तुम्हें तपा रहे हैं। भगवान तुम्हें कुछ मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में संघर्ष बहुत लिखा हुआ है। काफी सालों से तुम संघर्ष करते आए हो और आगे और संघर्ष है। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि राहुल तुम्हारे पक्ष में खड़ा हुआ है, तो संघर्ष के साथ फल बड़े मजबूत मिलने वाले, खुशियों के फल मिलने वाले, ऐसे फल मिलने वाले कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खुशियां दोगे। क्योंकि एक इंसान का भाग्य अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ा होता है और तुम्हारा परिवार भी खुशियों का हकदार है। क्योंकि हर किसी इंसान ने तुम पर शक किया, तुम्हें जलील किया, तुम्हें छोड़ा और विश्वासघात भी मिला है, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। यही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। यही से तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा ले लेती है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उदास रहते हो। आखिर तुम उदास क्यों रहते हो? सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कमाई उस इंसान की कमाई से कम है, मेरा घर उस इंसान के घर से थोड़ा छोटा है, मेरी गाड़ी उस इंसान की गाड़ी से छोटी है। मतलब हमेशा तुम्हारी जिंदगी तुलनात्मक रही है। तुम्हारे घर की महिलाएं हो गईं, तुम हो गए। अक्सर तुम तुलना बहुत करते हो कि काश हमारे पास भी ये सब होता, वो सब होता। लेकिन एक बात तुम्हें गुरुजी कहना चाहते हैं, हर इंसान को हर समय सब कुछ नहीं मिलता। आज किसी और को मिला है तो कल तुम्हें मिलेगा, आज तुम्हें मिला है तो किसी और को परसों मिलेगा। लेकिन मिलता सबको सब कुछ है, लेकिन अपने कर्म अनुसार, अपने भाग्य अनुसार। इस जिंदगी में हम हर रोज कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन आप लगातार कुछ गलतियां कर रहे हैं और ये गलतियां सब गिना रही हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा। जैसे कभी कभी हम रास्ते से जा रहे होते हैं, रास्ते से चलते चलते हम अपने पैरों में कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। कभी कभी हमारे घर पर कोई इंसान उम्मीद लेकर आता है। हो सकता है वो भूखा हो सकता है, उसने खाना नहीं खाया हो, उसे बहुत जरूरत हो, और हम अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोलते। आज का जमाना बहुत ज्यादा बदल गया है। हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, दरवाजा नहीं खोला जा सकता। लेकिन कोई भूखा इंसान तो सामने स्पष्ट दिख जाता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कभी कभी उसकी मदद ना करना भी हमारे ग्रहों को बिगाड़ देता है, क्योंकि द्वार पर जो एक कोई आया है वो भगवान का ही रूप है। हमें ये चीज समझनी होगी, ये चीज जाननी होगी। अक्सर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी बहुत आ जाता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन आपको कोई बात बुरी लग जाती है, एकदम से चुप जाती है, तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि सामने जो चीज रखी है आप वो भी तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, और बाद में आप ऐसे करते हैं कि मेरे हाथों नुकसान हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पछतावा भी बाद में बहुत होता है। लेकिन आपको गुरुजी कहना चाहते हैं ये पछतावा किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर तुम लगातार ऐसी गलतियां करते रहोगे, क्योंकि आपका 2 पल का गुस्सा आपके लिए बहुत बड़ी जेल की सजा लेकर आ सकता है। जो जेल में लोग रहते हैं वो कई सालों से जेल में रह रहे हैं और कई सालों तक उन्हें रहना है। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि आप जेल में क्यों आए, तो उन्होंने यही कहना है कि हम आज पछता रहे हैं, क्योंकि उस समय हमें 5 मिनट का गुस्सा आया और उस 5 मिनट के गुस्से में हमसे गलत काम हो गया।
किसी को हमने मार दिया और आज उस 5 मिनट के गुस्से के चक्कर में हमें पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ रही है। तो गुरुजी तुम्हें यही तो सलाह दे रहे हैं कि इस दुनिया में अगर हमें अपनी जिंदगी को सही ढंग से सही पटरी पर चलाना है तो अपने गुस्से को कम करना होगा। गुस्से का घूंट पी जाना है। गुस्से में जितना हो सके शांत रहना है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, लेकिन यही गुस्से पे अगर तुमने रोक लगा ली, लोगों को मान सम्मान दिया, उनके ऊपर चिढ़ना बंद कर दिया, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं तुम बहुत बड़ा काम करने के लिए बने हो, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन अपनी जिंदगी में 3 गलतियां भूलकर भी मत करना जो तुम बार बार कर रहे हो, वरना चाह कर भी तुम्हारा अच्छा नहीं हो पाएगा। तुम सोचोगे मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, अपने आप को किसी और के इंतजार में मत बिठाओ। कभी कभी आप बहुत ज्यादा उम्मीद पालते हो कि मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ काम करूंगा, मेरा पार्टनर है, मैं उसके साथ काम करूंगा, कि घर के किसी रिश्तेदार को साथ में लेकर काम करूंगा। देखिए, आपको जो दिमाग में आ रहा है आप उसे करना शुरू करिए। आपके साथ वाले लोग आपको उचित सहयोग देंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके विचार अच्छे हैं कि आप सबको साथ में लेकर चले, लेकिन ये जमाना भरोसे का बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि तुम ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम अपनों पर विश्वास मत करना, उनके साथ काम की शुरुआत मत करना, क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुम उस काम को चलाने के लिए हर संभव मेहनत कर लोगे, लेकिन जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं बड़े ही आलसी लोग हैं, और जब ये पैसे देकर भी तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करेंगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है। कुल मिलाकर पार्टनरशिप में काम करने के योग्य नहीं बन रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ ही दिनों में मतभेद शुरू हो जाएंगे। मान लो काम धंधा अच्छा चलने भी लग जाएगा तो बाद में यह पार्टनरशिप की दरारें उस काम को बंद करवा देंगी। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना है, वरना बहुत बुरा प्रस्ताव है। इसी के साथ साथ जो कहना है, जो करना है, डंके की चोट पर करना है, शर्माना नहीं है। क्योंकि कहते हैं जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। जो इंसान शर्म करने में रह जाता है वह जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाता। और गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते कि राहु तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। राहु शुभ है, शनिदेव तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कर्म फल प्रदान करेंगे। हर इंसान को शनिदेव कर्म फल प्रदान करते हैं, और तुम्हारा कर्म फल कैसा है ये तुम जानते हो। तुमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया जो मन में आता है। तुम इसलिए नहीं बोल पाते कि सामने वाले को कहीं बुरा न लग जाए। तुमने बहुत सारी जगह पर खुशियों को मारा है, बहुत सारी जगह पर तुमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर तुम्हारे पुण्यों का कर्म या पुण्यों का तराजू पाप के तराजू भारी है। तुमने पुण्य किए हैं, लेकिन कुछ पापों को तुम्हें रोकना है। सबसे पहली गलती जो तुम लगातार कर से बहुत रहे हो, कभी कभी सुंदरता पर दिल आ जाता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन गलत नियत इंसान के गलत विषय का निर्माण करती है, विषय का निर्माण करती है। आपको रास्ते में जा रही किसी भी पराई औरत पर गलत दृष्टि नहीं रखनी है, और उन्हें इस तरह से नहीं देखना है कि आपके अंदर उन्हें देखकर वासना की भावना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके कई सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस चीज को आप खास तौर पर ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिसका धन जाता है उसका कुछ नहीं जाता, जिसका स्वास्थ्य जाता है उसका थोड़ा बहुत कुछ जाता है, लेकिन जिसका चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। तो अपने चरित्र को मजबूत बनाकर रखो। चरित्र के बल पर ही माता सीता ने अग्नि परीक्षा पार की थी। चरित्र के बल पर ही प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, और यही चरित्रार्थ तुम्हें भी अपनी जिंदगी की जीत दिलवा सकता है, तो हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इधर उधर भटकना छोड़ दो और खुद को चरित्रवान बनाओ, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अब तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहली सावधानी, अपने पैसों का, अपने घर के सदस्यों का, अपने कामकाज का ढिंढोरा नहीं पीटना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो मैं इतना कमा रहा हूं, मैंने इतने पैसे जमा किए हैं, हम इतने सोने की चीजें लेकर आए हैं, हम घर में इतने लोग हैं, जमाने में ढिंढोरा पीटते रहते हैं। और आसपास कोई गलत इंसान होता है, वो इनकी सारी बातें सुन लेता है और बाद में पूरा घर सफाया करके चला जाता है, मतलब चोरी करके चला जाता है। तो तुम्हें गुरुजी बड़ा सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अपने घर में क्या चीजें हैं, आपके घर में कितने लोग हैं,
चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना नहीं है, वरना तुम्हारी ये बेवकूफ तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इसी के साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि गुरुजी तुमसे कह रहे हैं कि अपनी योजनाओं को अपने तक रखो, किसी परिवार वालों को भी मत बताओ, उस पर काम करो जैसी सफलता मिलती है। चारों तरफ डंडोरा पीटो, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे, तुम्हें इधर उधर ढिंढोरा नहीं पीटना पड़े। और सबसे बड़ी बात, बजरंग बली के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। उन्हें सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है और सबको एक बात समझा देनी है कि हम जो करेंगे वही हम पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि उस इंसान ने मुझे ये बोल दिया, उस इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया, और बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो मुझे ऐसा बोलने वाला कौन होता है। लेकिन वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म का फल ही उस इंसान के सर पर बैठकर तुम्हारा अहित कराता है। मतलब जो हमने एक समय पर बुरा कर्म किया था वही हमारे लिए दुख लेकर आता है। कोई इंसान हमें गलत बोल गया, वो हमारे ही कर्म का फल है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और खुद को ये समझाओ कि जिंदगी 4 दिन की है। 2 दिन जो है वो आपके हित में रहेंगे और 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन आपके हित में हो उस दिन घमंड मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धीरज रखना। जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चलती रहेंगी और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, कोई इच्छा दूरी नहीं रहेंगी। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह
या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है
तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें, लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म,
धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है,
तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ इसकी हाइट है, ये इंसान बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है, अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है, जो मैं नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा, इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। दो रिश्तेदारों के बीच में बेर हो, तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है, यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपने राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एक अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। ये जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है, जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो, इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला हिला। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब मंगल गर्जा है तो घर के अंदर झगड़े, मन के अंदर घुटन और रिश्तों में तनाव और बाहर की दुनिया में दर्दनाक घटनाओं की संभावनाओं बढ़ जाती है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने लगता है तो फिर वह मंगल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और मंगल नाम से ही सिर्फ मंगल ग्रह है, लेकिन यह सिर्फ जीवन में अमंगल ही करने आता है। इसलिए मित्रों, इस ग्रहों से किसी भी इंसान को मजाक नहीं करना चाहिए और इस ग्रह को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी इंसान का मंगल कमजोर है, उसे अशुभ फल दे रहा है, तो उसे जितना जल्दी हो सके भगवान हनुमान जी की छत्र छाया में चले जाना चाहिए। और मित्रों, अगले 24 घंटों में एक भविष्यवाणी और मैं करूंगा कि आपके जीवन के तार किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। देखिए, आज के जीवन में हर इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हमसफर जो सिर्फ जीवन में खुशियां दे, जीवन में बहुत आगे लेकर जाएं और हमारी खुशी में खुश रहे। लेकिन आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में देखिए, हर व्यक्ति अपने चेहरे पर डबल मकोटा पहने घूम रहा है। कोई व्यक्ति झूठ का, कोई व्यक्ति धोखे का, कोई व्यक्ति लालच का, या कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे का। आप भी अपने जीवन में आसपास लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठा रहा है, दूसरे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। तो वास्तव में मित्रों, जिस चीज का डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है, वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है।
लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने कर्म बहुत अच्छे कर लिए तो देखिए, ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे में 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। एक अपनी जुबान, दूसरा अपना गुस्सा और तीसरी अपनी आदतें। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपने फेस लिखो जितना हो सके शांत रखना होगा, और वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। कई बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती हैं, तो वह इंसान को धीरे धीरे राख बना देती है। मित्रों, तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति हो, और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है, जिसके कारण तुम्हें भाग दौड़ करना पड़ेगी, पेशा अस्पताल में लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्र को, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करके उन्हें नजर में रखें तो ऐसी घटना, एक लगभग घटना नामुमकिन है। आपको मैं बता देता हूं कि शरीर किसी अनजाने थकान के बोझ तले दब जाएगा। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की समस्या शुरू हो सकती है। और यह इसलिए होगी क्योंकि राहु सपने के रास्ते चेतावनी देता है। अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटने की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो तो समझ लेना कि चेतावनी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होगी, जैसे वह सामने होकर भी बहुत दूर है। मित्रों, बता देता हूं, मित्रों की यह दूरी असली नहीं, राहु का भावनात्मक वैज्ञानिक भ्रम रहेगा, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ेगा तो तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको ना तो मानसिक थकान होने देना है, न भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है, क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में जो रहेंगे, यह तुम्हारे आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक पैसों की जो व्यवस्थाएं होगी वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण पूरी तिजोरी भी खाली होने की संभावना बन रही है। आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी, आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे संकेत इस वक्त ग्रह दे रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद आ सकती है, और वह कर्ज आप को इस वक्त लौटाना बहुत जरूरी होगा, और ग्रह ऐसी चाल चलेंगी कि उस कर्ज को लौटाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की, जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे, जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीन ली थीं, उन लोगों का भी अब मित्रों हिसाब होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर, तो बता देता हूं मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है, और कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है, या मन में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। तो यह राहु का तरीका है। देखिए मित्रों, तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। तुम्हें पहले मीठा मीठा बोलेंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार की सारी चिंताओं को बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखिए, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले तो आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक बात को जानते हैं, हर एक छोटी बात को समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फायदा उठाने लग जाते हैं। फायदा किस तरह से उठाने लगते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों की भी देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित है, वह भी अगर तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, तो मुमकिन है कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे।
इसलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उस तरह के सांप है जो बोलने से पहले तुम्हें मीठा मीठा सेहत लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई बेटी है। अब उस बेटी के लिए लोग 1000 रिश्ते लेकर आएंगे। अरे इसकी शादी यहाँ करा दो और इसकी शादी वहां करा दो। अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इस तरह की। लेकिन आपका अगर कोई बेटा है तो मजाल है कि वह रिश्तेदार आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाए या कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाए। नहीं तो ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं, अर्थात एक ही उद्देश्य है मित्र इन लोगों का कि बस यह अपना भला कर ले, अपने लोगों को भला करवा ले। लेकिन यह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। और जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, उन महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल सटीक देखभाल करें। हंसी मजाक बिल्कुल बिना लेकर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा भी मित्रों, अगर कोई टेंशन होता है या ऐसी कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मित्रों, अच्छे चिकित्सक तुम्हारे जीवन में अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। देखिए, पैसों का रोना नहीं करना है अगर पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस वक्त तो ध्यान रखिएगा कि पैसों की भी वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पैसों का भी कहीं से मित्रों व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्थित रहकर अपने जीवन को आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन के कुछ हिस्सों में लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना ही आता है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन 24 घंटों में। एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालेगा। तो यह 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती चल रही है तो रुक जाओ, मगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो सोच समझकर फैसला लो। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो सच का सामना करो, वरना राहु सजा देता है। लेकिन यदि तुम शांत रहे, संयम रखा, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। काफी समय से तुम्हारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है, एक जैसा समय तुम्हें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा अच्छा समय के आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कोई अच्छी नई चीज आती है तो रिश्तेदारों का मुंह फूल जाता है, रिश्तेदार तमाशा कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से बात बिगड़ जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है और जीवन में इस वजह से तुम बड़े परेशान रहने लगे हो। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि तुम्हारा इंसान से भरोसा उठ गया है, परिवार से भरोसा उठ गया है। जिस वजह से तुम सोचते हो कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, हम मौज मस्ती के काम करते थे, लेकिन उस समय हम एक बात सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमें स्कूल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें उस बचपने की पहचान हुई कि बचपन जो भी था, जैसा भी था, वास्तव में वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपनी जिंदगी गुजर पाते थे। लेकिन अब स्कूल की वो परीक्षाएं तो खत्म हो गईं, लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि इसमें पास होना लाख गुना मुश्किल हो गया। तुम्हारे हाथों 3 महापाप होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें बताएंगे, तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी तुम बहुत बड़े महापाप से खुद को बचा लोगे। सबसे पहला पाप जो तुमसे होने वाला है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, तुम्हारी वाणी में अचानक से ऐसी कड़वाहट आ सकती है जो किसी खास के दिल में जहर बनकर उतर सकता है। मतलब जो आप बोलोगे सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है
कि उसके दिल तक आघात पहुंच सकता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने शब्दों के तीर से किसी अपने के दिल को भेदने वाले हो। ये महापाप तुमसे हो सकता है। बहुत सावधान रहना। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा, आंधी रात को भी आपके काम आया। हमेशा उसने आपको अपना समय दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस दिन आपके घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बेहद चौकन्ना रहना। अचानक से एक अकेलापन, एक खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं और अभी हाल फिलहाल में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो अचानक से खालीपन लग सकता है, अचानक से चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपनी वाणी पर से कंट्रोल खो बैठता है। आपके शब्दों के जाल में आप खुद न फंस जाएं। बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तेज महापाप होता है। और इसी चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम प्राप्त करना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे